ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। संसारी व्यक्ति विकल्पों के साथ उत्पन्न होता है और जीवन भर उन विकल्पों का बोझ लेकर के बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वह विकल्पों के साथ ही चले जाते हैं, क्योंकि वे यही सोचते हैं कि अरे कोई दूसरा भेज देगा हमारा प्रश्न गुरु तक, और पुरुषार्थ के अभाव में मन का विकल्प मन में ही रह जाता है। लेकिन वे पुण्यात्मा होते हैं जो अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको ऐसी अलौकिक विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से आप अपने ही मन का विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करके उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वही सम्यक समाधान आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जब मुनिश्री आपको अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति अंतरंग में होती है, और वही अंतरंग की सुख शांति आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी पुण्यहीन किसे कहते हैं, इनको स्वर्ग की पात्रता किस कारण होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, इस प्रकार से सूत्र देते हुए उमा स्वामी भगवान ने जो पुण्य पाप की व्याख्या की, उसी परिप्रेक्ष्य में हमें इस पुण्यहीन आदि व्यक्ति और इस विषय को समझने की आवश्यकता है। शुभ के निमित्त से जो जीव विशेष कर्मों को प्राप्त करता है, जो उसके लिए आने वाले समय के लिए कुछ विशेष कार्य करने के लिए या विशेष शुभ कार्यों के लिए प्रवृत्त करने के लिए निमित्त बन सकता है, उसे संक्षेप में पुण्य कहा जा सकता है। और इस पुण्य के अभाव में जो जीव जीते हैं, पुण्य रहित होकर जीते हैं, उन्हें ही पुण्यहीन कहा जाता है। सामान्य रूप से व्यक्ति शुभ क्रिया और शुभ फलों को प्राप्त करने वाले को पुण्यात्मा कहता है, और पुण्यात्मा का जो अपोजिट शब्द है वही पुण्यहीन है। पुण्य क्षीण भिन्न विषय है और पुण्यहीन विषय भिन्न है।
जिसके पास पुण्य है ही नहीं है वह पुण्यहीन है, और जिसका पुण्य का उदय कमज़ोर है या पुण्य जिसके पास कम है वह पुण्य क्षीण कहलाता। ऐसे दोनों प्रकार के जो जीव है वे स्वर्गों की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। उनमें कोई भी दुराह नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। इसलिए विकल्प नहीं है कि मात्र पुण्य से ही स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। पुण्य पाप वर्तमान में जो उदय में आ रहा है उतना ही पुण्य पाप नहीं है। उसके साथ जो जीव वर्तमान में शुभ की क्रिया कर रहा है उसे भी पुण्यात्मा स्वीकार करना होगा। क्योंकि ये प्रचलित है कि जो धन संपत्ति से युक्त है या अन्य भी बहुत विशेष साधनों से संपन्न है उसे पुण्यात्मा कहा जाता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवान पुण्यात्मा उसे कहते हैं जिसके पास वर्तमान में धर्म करने की, पुण्य करने की या किसी प्रकार से शुभ क्रिया करने के लिए उसके पास भाव, उसका पुरुषार्थ, उसका कार्य हो रहा है तो ही पुण्यात्मा है। अन्यथा भले ही पुण्य के उदय में वह पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है तो उसे नियम से पुण्यहीन ही स्वीकार करना होगा। साथ में ये ध्यान रखे, बात जो स्वर्गों की पात्रता की चल रही थी वहाँ मात्र वर्तमान के पुण्य उदय से ही अगली स्वर्ग की पर्याय प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है, अपितु वहाँ ये समझना होगा कि अगली स्वर्ग की पात्रता प्राप्त करने के लिए जीवन भर में जीव ने किया हुआ भले ही पुण्य के उदय नहीं होते हुए भी किया हुआ धर्म, किए हुए शुभ कार्य, दान, पूजा, उसकी मानसिकता, उसके भद्र परिणाम, कषायों की जो न्यूनता है, इन सभी निमित्तों से जीव स्वर्गों की पात्रता अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए भले ही वर्तमान में पुण्य साधनों का उसके पास अभाव दिख रहा है, उस अपेक्षा से उसे पुण्यहीन कहा जा रहा है, पर अगले पर्याय के लिए जो पुण्य को प्राप्त कर रहा है, शुभ क्रियाओं को कर रहा है, अपनी कषायों पर जिसका, इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल है, वह नियम से स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। और सबसे सामान्य उदाहरण आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सम्यक के साथ साथ जीव स्वर्गों की पात्रता प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, अपितु मिथ्यात के साथ भी जो बाल तप आदि करते हैं उनके लिए भी स्वर्गों की पात्रता कही है। तो स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूर्व कर्मों के नियोग से वर्तमान का पुरुषार्थ आदि सबको बैलेंस करते हुए उस स्वर्ग की पात्रता जीव अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। माना कि जीवन भर उसका पुण्यहीन अवस्था का उसने पूर्ण रूप से अपने जीवन में ऐसी अवस्था को प्राप्त किया। अंतिम समय में जब बंध अपकर्षण काल आया, उसी बंध अपकर्षण काल के समय में उसका पुण्य बढ़ गया हो या उसके भाव, उसकी क्रियाएं, उसका पुरुषार्थ पुण्य के निमित्त से स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए पात्रता देने वाला हो, तो उस बंध अपकर्षण काल के अनुसार ही उसकी अगली पर्याय, अगली आयु उसे प्राप्त होती है। इसलिए जीवन भर का पुण्यहीनपना और बंध अपकर्षण काल के समय, आयु बंध अपकर्षण काल के समय की उसकी भाव की विशुद्धि, उसके पुण्य पाप, उसके परिणाम परिणति आदि पर उसकी स्वर्ग की पात्रता भी वह प्राप्त कर सकता है। उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नलखेड़ा मध्य प्रदेश से विकास सोगानी अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सशत नमन। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जैसे अपन सुबह पूजन करने के पहले जो मंगलाष्टक वगैरह जो पढ़ते हैं तो उसमें जो सही उच्चारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो गलत होता है तो उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? नमोस्तु गुरुदेव। चाहे मंगलाष्टक आदि कोई भी पद मंदिर, पूजा पाठ, अभिषेक आदि के प्रारंभ में पढ़े जाते हैं, वास्तव में उन्हें जिस भाषा में वो प्राप्त है उन्हीं भाषा में पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे संस्कृत भाषा में ये मंगलाष्टक आदि प्राप्त होते हैं तो उन्हें उन्हीं प्रकार से, उन्हीं भाषाओं में पढ़ने से ही विशेष पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि एक संस्कृत जो भाषा है, एक सुसंस्कृत भाषा कही जाती है। जितने मंत्र है वे सभी संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं। और ये मंगलाष्टक है, भक्तांबर है आदि आदि अपने आप में एक स्तोत्र पाठ, ऊर्जावान मंत्र आदि के रूप में ही स्वीकार किए जाते। इसलिए जितना इसका शुद्ध उच्चारण होगा उतना विशेष फल भी आपको उसके निमित्त से मिलेगा। माना कि किसी को संस्कृत ही नहीं आती है
और वो उसका हिंदी रूपांतरण, हिंदी भाषांतरण पढ़ रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है, पर प्रयास उसको भी संस्कृत भाषा में उन मंगलाष्टक भक्तामर आदि को पढ़ने का, सीखने का करना होगा, क्योंकि जो विशुद्धि संस्कृत भाषा में मंगलाष्टक या भक्तम्बर आदि पढ़ने में बनती है वह सामान्य हिंदी आदि भाषाओं में नहीं बनती। इसलिए पूर्ण रूप से प्रयास शुद्ध संस्कृत भाषा में पढ़ने का करना चाहिए, क्योंकि शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार आदि सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग कहे हैं उनका भी यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखें कि जान के अशुद्धि नहीं हो, ये तो सत्य है। क्वचित कदाचित कुछ कारणों से या किसी की जीभ मोटी होती है, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उच्चारण गलत हो रहा है तो उन्हें पाप नहीं लग रहा। पर जो प्रयास ही नहीं करना चाहता, जो सीखना ही नहीं चाहता, जो अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहता, वह नियम से ही इसका दोष प्राप्त करता है, अशुद्ध पढ़ने का। इसलिए पूर्ण रूप से प्रयास इन संस्कृत भाषाओं में जो मंगलाष्टक आदि प्राप्त होते, उन्हें उन्हीं भाषाओं में शुद्ध रूप से ही पढ़ना अनिवार्य है। क्वचित कदाचित किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा है तो उससे किसी से सीखे, उसमें सुधार करे और सुधार करते हुए शुद्ध पढ़ने का ही प्रयास करे। अगर आज तक भूल हुई है तो उसके लिए प्रायश्चित लेके हुए आने वाले समय में किसी ज्ञानी से, समझदार व्यक्ति से, ज्ञानी मतलब संस्कृत जानने वाले से उसका उच्चारण सीखे और फिर पढ़े तो विशेष विशुद्धि के साथ विशेष कर्मों के निर्जरा होने की वहाँ संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनीष पंड्या, नलखेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग झूठ बोलकर आहार दे देते, मुझे रात्रि भोजन का त्याग है, मुझे इसका त्याग है, और वो पालन नहीं करते, उस टाइम तो आहार दे देते हैं और फिर पालन नहीं करते, उसमें उसको कौन सा दोष लगता है? झूठ एक पाप है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप ही नहीं, अपितु जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है वो भी पूर्ण रूप से ये जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और झूठ पाप है। तो पाप का फल क्या होता है वह बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। झूठ का फल नरकों में नियम से उसे तद्रूप ही प्राप्त होगा। चाहे मुनिराजों से झूठ बोलना हो, चाहे अन्यत्र कहीं किसी व्यक्ति के साथ झूठ बोलना हो, छल कपट हो, उसका फल उसे तद्रूप अवश्य मिलेगा। और विशेष करके देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य में या मुनिराजों से ही अगर कोई झूठ बोलता है, उनके साथ ही छल कपट मायाचारी करता है, तो आचार्यों ने कहा है वह जो दोष, पाप, दुख उसे नरकों में भोगने हैं वह कई अधिक गुना उसे प्राप्त होने वाले। इसलिए ये ध्यान रखे कि अगर शक्ति नहीं है नियम लेने की तो झूठ बोलकर ज़बरदस्ती आहार देने का प्रयास ना किया जाए। सहजता से जितनी शक्ति है उतने शक्ति अनुसार नियम लिया है तो निभाने का प्रयास करे। अन्यथा मायाचारी, छल कपट करते हुए, झूठ बोलते हुए अगर मुनिराजों को आहार देने का प्रयास किया है, वहाँ कुछ भाव अलग थे, कहे कुछ और रहे थे आदि कुछ किसी प्रकार से अगर ऐसा कार्य आहार देते समय किया है तो वह निधत्ति निकाचित रूप आपको फलीभूत होने वाला है। मतलब ऐसा कर्म बंध होता है कि जो कभी भी किसी भी प्रकार से सामान्य रूप से नहीं छूटता। ऐसे कर्मों में, जिस कर्मों में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि नहीं होता, ऐसे कर्मों को निधत्ति निकाचित रूप कहा जाता है। और देवशास्त्र गुरु के सन्निधि सानिध्य में, उनके साथ किए गए छल कपट में, उनके साथ बोले गए झूठ आदि के निमित्त से नियम से जीव उस निधत्ति निकाचित रूप कर्मों को ही प्राप्त करता है। इसलिए ये सभी ध्यान रखते हुए ही ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, जितनी शक्ति है उतना ही वह नियम ले। अन्यथा आहार देने के लोभ में, पुण्य करने के लोभ में पाप करते हुए नरकों में दुख भोगने का प्रयास, नरकों में दुख प्राप्त करने का पुरुषार्थ ना करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देवेंद्र जैन, नलखेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जो मतलब सुबह किसी भी मंदिर के मूलनायक भगवान के अभिषेक होते हैं तो क्या वो एक से अधिक बार कर सकते हैं या नहीं? नमोस्तु। मूलनायक भगवान का अभिषेक और अन्य मंदिर की वेदी, प्रतिमा, चल प्रतिमा, इनके अभिषेक, इनकी व्यवस्था वास्तव में
बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि जो मंदिर के मूल नायक है, वेदी आदि के मूल नायक है, वह विशेष विशेष रूप से सम्माननीय है, पूजनीय है और बहुत विशेष स्थान को प्राप्त करने वाले। इसलिए उनका बार बार अभिषेक होना उचित नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय परंपरा, सामाजिक परंपरा भिन्न भिन्न हो सकती है और इसका कोई ऐसा आगम में निषेध भी नहीं प्राप्त होता कि मूल नायक का अभिषेक करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन नहीं करना चाहिए, कितनी बार करें ना करें। पर ये सामान्य रूप से विवेक है, क्योंकि वे मंदिर के बहुत बुजुर्गता को प्राप्त करने वाले मूल नायक है, विशेष स्थान को प्राप्त करने वाले। तो अनेक बार उनका अभिषेक करना एक दिन में तो उचित है ही नहीं, पर ये भी हमारे परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखने योग्य बात है कि मूल नायक का प्रतिदिन पूर्ण रूप से अभिषेक करना भी आवश्यक नहीं हुआ करता। ठीक है, प्रक्षाल करना, मार्जन करना, यहाँ तक तो अनिवार्यता है, पर प्रतिदिन महामस्तक अभिषेक रूप भगवान का अभिषेक हो रहा है, तो मूल नायक भगवान के अभिषेक की जो एक विशेष क्रेज़ कह दे या विशेष जो विशेषता है, वह सामान्य रूप से प्रतिदिन होने से या बार बार होने से समाप्त हो सकती है। इसलिए कुछ समय, कुछ दिन निर्धारित करने की आवश्यकता है। जैसे प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी के दिन हो, या महीने में अमुक दिन हो, साल में अमुक दिन हो, या प्रतिदिन भी करना है, समाज की आस्था उससे जुड़ी है तो प्रतिदिन करने में दोष नहीं है, पर कम से कम इतना ध्यान रखें कि वे मूल नायक है तो कम से कम समय निर्धारित करते हुए उतने ही बजे एक ही बार उन मूल नायक भगवान का अभिषेक करें। बार बार अभिषेक करने में आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है, पर मंदिर की गरिमा, मूल नायक की गरिमा, व्यवस्था, ये सब कुछ बिगड़ने की संभावना है। कोई भी आए और मूल नायक भगवान के अभिषेक करे तो वो भी उचित नहीं लगता। इसलिए भले ही आगम में निषेध नहीं है, पर श्रावक का विवेक और एक मर्यादा के रूप में मूल नायक भगवान का बार बार अभिषेक करना ये उचित नहीं है। निर्धारित समय, निर्धारित दिनों में ही अभिषेक करेंगे तो उसका विशेष फल पुण्य के रूप में जीव को प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नलखेड़ा मध्य प्रदेश से प्रशांत पंड्या अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में शत नमन। महाराज जी, मन में एक प्रश्न उठता है कि जब प्रवचन होते हैं तो सभी लोग बड़े ध्यान से, चाव से उसको सुनते हैं, लेकिन उसका पालन करने में अपने शंका और समाधान पूरा कर नहीं पाते हैं वो लोग। तो महाराज जी, फिर ऐसे प्रवचन सुनने से क्या फ़ायदा? नमस्ते महाराज। प्रवचन सुनना और प्रवचन जीवन में उतारना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि प्रवचन मात्र कानों से सुने जाते हैं और लगभग बहुत सारे जीवों का यही परिणाम, यही परिणति देखने में आती है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। आज तक जीव ने जो प्रवचन को सुनने का मात्र कानों से प्रयास किया, उसे आत्मसात करने का, अपने भीतर ले जाने का प्रयास शायद उतनी बार नहीं किया। क्योंकि सुनना बहुत आसान होता है, जीवन में उतारना उतना ही कठिन हुआ करता है, और उस कठिनता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जीव बहुत सहजता से नहीं कर पाता। दूसरों को कहना प्रवचन बहुत अच्छे है, प्रवचन में ये कहा था, ऐसा करना चाहिए, ये तो फिर भी आसान होता है, पर जो कहा है उसे अपने जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल है जितना कि प्रवचन सुनना आसान। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं तो प्रवचन सुनना ही बंद कर ले, स्वाध्याय करना ही बंद कर ले। आज नहीं तो कल कभी न कभी सुने हुए प्रवचन अवश्य ही कार्यकारी साधन बन सकते। इसलिए भले ही उस प्रवचन को हम तुरंत आत्मसात कर पाए, नहीं कर पाए, पर ये ध्यान रखें उस प्रवचन को, उस देशना को अपने जीवन में उतारने के लिए सुनना बहुत आवश्यक है। सुनेंगे नहीं तो गुनेंगे कैसे, और गुनेंगे नहीं तो चुनेंगे कैसे। इसलिए ये कहकर सुनना बंद करना उचित नहीं है कि कोई उतारता ही नहीं है, हम भी नहीं उतार पा रहे हैं तो क्यों करना चाहिए। ये सत्य होने पर भी ध्यान रखें कि कई बार जैसे इच्छा नहीं होने पर भी या पेट भरा होने पर भी भोजन किया जाता है, कुछ ना कुछ चटपटा मिलने पर खाने की इच्छा भी होती है, भूख नहीं होने पर भी, इच्छा नहीं होने पर भी, बिल्कुल ऐसा ही उन धार्मिक क्रियाओं के साथ भी आपको करना होगा।
चाहे मंदिर जाने का विषय हो, प्रवचन सुनने का हो, गुरुओं के दान के विषय का हो, वैयावृत्ति आदि का विषय हो, इन सभी विषयों में यही समझना होगा कि भले ही मन नहीं लग रहा है, जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है वैसा कर नहीं पा रहे हैं, पर ये ध्यान रखें कि अगर सुनना ही बंद कर देंगे तो कभी सुधरने का या जीवन में उतारने का मौका भी जीव को नहीं मिल सकता। और कारण अगर इसके पीछे का समझे तो जीवन में न उतरने का या प्रवचनों का असर नहीं दिखने का मुख्य कारण मात्र और मात्र जीव की जो मोटी बुद्धि है, या उसको जीव ने जो वास्तव में भीतर से ग्रहण करने का या उसे इंटरेस्ट से मेरा कल्याण होने वाला है ऐसा सोचकर उसे सुनने का जीव ने अभी तक प्रयास नहीं किया। इसी कारण से वह जो प्रवचन सुनते समय 1 घंटा असर प्रवचन का होता है, वह कुछ मिनटों बाद घर पहुंचते ही भूल जाता है। साथ में मोहनी कर्म की तीव्र दशा को भी जीव को समझना होगा। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवे। जैसे कोई कोद्रव यानी शराब या कोई नशीला पदार्थ का सेवन करता है, उसे सारासार का विवेक नहीं रहता, क्या करना क्या नहीं करना। बिल्कुल इसी प्रकार से वह जो जीव अविवेकी होते हुए सुनता है, मोह के कारण से जो अविवेक का प्रभाव उसके साथ देखने में आता है, वह सब कुछ करने के बाद भी, सुनने के बाद भी उसे जीवन में पूर्ण रूप से उतार नहीं पाता। इसलिए ये ध्यान रखें कि मोहनीय कर्म की जितनी विशेष सत्ता और जितना विशेष वहाँ पर कार्य होगा, जीव उतना सुनने के बाद भी विपरीत कार्य करते हुए देखने में आता। इसलिए जो सुन रहे हैं वे भी ध्यान रखें, और जो सुन नहीं पा रहे हैं वे भी ध्यान रखें कि इसे जीवन में उतारने के लिए पुरुषार्थ करना होगा, पर उतारने के लिए पहले सुनना भी होगा। और जो सुनने के बाद भी उतार नहीं पा रहे हैं, आज नहीं तो कल उनके लिए यही जिनवाणी, यही देशना लब्धि का काम करेगी। इसलिए प्रवचन सुनना छोड़ना नहीं, भले ही जीवन में उतर पाए नहीं उतर पाए, आज नहीं तो कल कभी न कभी वो कार्यकारी निमित्त बन सकता है। इसलिए समझ में नहीं भी आए तो भी जिनवाणी का श्रवण करना, प्रवचन सुनना, ये अक्सर करने की आवश्यकता है, जिससे भावों की विशुद्धि होगी। और कुछ नहीं भी समझ में आए तो कर्मों की निर्जरा तो अवश्य ही होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान।